नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नवरस हिंदी कहानियाँ में। आज फिर से एक नई कहानी, एक नई उमंग, कुछ नए जज्बात लेकर मैं आप सभी के सामने मौजूद हूँ। आज की मेरी कहानी की खास बात फिर से यही है कि ये मेरे जैसे, आप जैसे और न जाने कितने ही असंख्य सामान्य लोगों से जुड़ी हुई कहानी है। ये कहानी हमारे बीच में मौजूद उन लोगों के बारे में बात करती है जो अक्सर अपनी ज़िंदगी बहुत ही सामान्य तरीके से जीते हुए बिता देते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज की कहानी की। मेरी आज की कहानी का नाम है मैले पर्दे और रोशनी। रोशनी दरअसल इस कहानी की मुख्य पात्र का नाम है, जिसकी इस समय आयु लगभग 40 वर्ष है। रोशनी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके बचपन में जाकर झांकें। रोशनी एक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार में पली बढ़ी, जहां उसके पिता अध्यापक थे और माँ घर का सारा काम संभालकर बच्चों को अच्छी परवरिश देने का काम कर रही थी। रोशनी ने अपने माता पिता के बिना कहे ही यह बात अच्छे से समझ ली थी कि उसे अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़े होना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना बहुत अधिक आवश्यक है। और यही बात को गांठ बांधकर रोशनी लगातार जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ती रही, नित नए कीर्तिमान स्थापित करती रही। 20 वर्ष की उम्र होते होते जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसे एक अच्छे से विद्यालय में एक बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिल गई। ये वक्त रोशनी के लिए ऐसा था मानो उसके सपनों को उड़ान मिल गई हो, मानो उसे नए पंख मिल गए हो। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि रोशनी इस समय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुकी थी। कहीं ना कहीं ये बात उसके मन में बहुत गहरी बैठी हुई थी कि उसे आत्मनिर्भर होना ही है। आत्मनिर्भर होने की ये जो इच्छा थी, ये जो ललक थी, ये कहीं ना कहीं रोशनी को अपने घर की परवरिश से ही मिली थी। और इन्हीं बातों को, इन्हीं सीखों को आगे लेकर के रोशनी बढ़ना चाहती थी। और यही कारण था कि नौकरी करने के बाद भी रोशनी अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहती थी। और एक के बाद एक उसने इसी क्षेत्र में बेहतर पढ़ाई करते हुए खुद के लिए एक मकाम स्थापित किया, एक जगह बनाई। अब वो समय था जब रोशनी की उम्र लगभग 25-26 साल की हो चुकी थी और उसने अपने लिए जिस जीवन साथी का चयन किया, वह व्यक्ति भी रोशनी के सपनों को समझता था, उसकी इच्छाओं को, उसके लक्ष्य को और हर प्रकार से उसका साथ देना चाहता था। तो इस तरह से रोशनी एक काफ़ी संतुलित जीवन जी रही थी और जीवन में हर छोटे बड़े पड़ाव का, हर छोटे बड़े मुकाम का रोशनी ने अपने जीवन साथी के साथ मिलकर सामना करना शुरू किया। इसी तरीके से कुछ साल और बीते और रोशनी के घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ और अब तक रोशनी की उम्र कोई 34-35 साल हो चुकी थी। और अब जो है रोशनी के सामने एक नई दुनिया तैयार खड़ी थी। रोशनी की इस नई ज़िंदगी में उसके 2 छोटे बच्चे थे, उसकी नौकरी थी, उसका घर था और भी छोटी बड़ी बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। इस समय रोशनी अपने आप को उस अन्य सामान्य महिलाओं जैसा पाने लगी थी जो अक्सर इन छोटी बड़ी जिम्मेदारियों और अपने सपनों के साथ जूझती रहती हैं, जो कहीं ना कहीं इन जिम्मेदारियों के बीच खुद को झुंझलाहट से भरा पाती हैं। अक्सर रोशनी की जो सुबह थी वो आसमान के भी रोशन होने से पहले ही शुरू हो जाती थी। रोशनी सुबह जल्दी उठती, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, उनके टिफ़िन पैक करती, अपने लिए टिफ़िन पैक करती, भागी भागी वो अपनी नौकरी पे जाती। जब वो स्कूल में जाती, अपना काम करती, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी ढेरों जिम्मेदारियाँ उसका इंतज़ार करती थी और उसके काम से उसे बहुत ही अधिक लगाव था। जब तक वो घर लौट कर आती तो देखती कि घर में एक अलग ही तरह का नज़ारा उसका इंतज़ार कर रहा होता था। चीज़ें इधर उधर बिखरी होती, बच्चे अलग ही रंग में होते, सबके खाने की व्यवस्था करना और बिखरे हुए घर के किस कोने को किस तरह से संभालना है वो अक्सर समझ ही नहीं पाती। तो दोपहर के खाने से लेकर शाम की चाय और रात के खाने का इंतज़ाम करके अगले दिन की सुबह का इंतज़ाम करके सोने तक रोशनी लगभग ढेर हो जाती। और ऐसा करते करते साल दर साल बीतते गए। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी के साथ चल रही इस उधेड़-बुन और इस खींचातानी के बीच रोशनी ने आशाओं का दामन छोड़ दिया हो। रोशनी एक बहुत ही आशावादी स्त्री थी और ज़िंदगी में आगे बढ़ना, अपने नए-नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का लगातार वो प्रयास करती रहती थी। यही कारण है कि रोशनी नौकरी के साथ-साथ लगातार किसी न किसी प्रकार का अध्ययन करती रही,
जिससे कि वो अपने व्यवसाय के क्षेत्र में अपने आप को और बेहतर तरीके से स्थापित कर पाए, अपने क्षेत्र में बेहतर तरक्की कर पाए। तो इस प्रकार से रोशनी एक बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी महिला थी। और महत्वाकांक्षी होने के अलावा रोशनी छोटे बड़े ऐसे बहुत से मौके ढूंढती थी जहाँ पर वो ज़िंदगी के प्रति अपने स्नेह, अपने प्यार को व्यक्त कर पाए। उदाहरण के लिए उसे तैयार होने का बहुत शौक़ था, आँखों में गहरा काजल लगाना, अपनी वेशभूषा पर ध्यान देना, अपने दोस्तों से मिलना, छोटे बड़े ऐसे मौके ढूंढना जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता पाए। इन सब चीज़ों में रोशनी को बहुत मज़ा आता था। शायद यही वो छोटे छोटे कारण थे जो उसे ज़िंदगी के साथ लगाव को बनाए रखने में लगातार मदद करते थे, क्योंकि हमेशा उसके सामने एक या दूसरे काम की झड़ी लगी ही रहती थी। और इन सब कामों को करने के बावजूद भी रोशनी ऐसा पाती थी कि फिर भी उसका घर उतना सुंदर, उतना साफ, इतना सजीला नहीं था जितना वो अपने आसपास के लोगों के घरों को पाती थी। तो अक्सर सोचती थी कि ना तो घर संभल रहा है, ना बच्चे संभल रहे हैं, ना वो रसोई बहुत अच्छे से देख पा रही है। तो क्या वो कोई स्वार्थी महिला है जिसे सिर्फ अपने काम से प्यार है? क्योंकि वो अपने काम को बहुत ही अधिक संजीदगी से करती थी। और फिर वो अक्सर ये सवाल का भी जवाब ढूंढती थी, क्या ये वाकई में आवश्यक है कि हर व्यक्ति पूरी तरीके से एक संतुलित जीवन जिए? क्या ऐसा संभव भी है? और अक्सर इन्हीं सवालों से वो दो चार हुआ करती थी। इसी दौरान एक दिन उससे उसकी बचपन की पुरानी दोस्त बहुत समय के बाद मिलने के लिए आई। जब रोशनी की सहेली उससे मिलने के लिए आई तो दोनों सहेलियों ने बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा वक्त बिताया। लेकिन इसी बातों बातों में रोशनी की सहेली ने उसे कहा कि रोशनी, तुम्हारे घर के पर्दे कितने ज़्यादा गंदे हैं। इन मैले पर्दों ने जैसे रोशनी की ज़िंदगी में भी एक मैल की परत सी चढ़ा दी थी। और रोशनी अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ की ज़िंदगी में ये सब देख तो रही थी, पर ठहर के उसका कुछ समाधान नहीं कर पा रही थी। आज उसकी सहेली के टोकने पे मानो वो लगातार कई घंटों तक बस उसी ख्याल में फंसी रही। और जैसे ही रोशनी को पहली फुर्सत मिली, उसने मैल से अटे उन मैले पर्दों को दीवार से उतारा और धोकर सुखा दिया। आज जब उसके कमरे के पर्दे धुल चुके थे और झरोखे से सुर्ख धूप उसके कमरे के हर कोने को उजागर कर रही थी, तो उसका मन बहुत खुशी का अनुभव कर रहा था। और रोशनी शायद एक बार फिर से सोचना चाहती थी कि उसके मन, उसके मस्तिष्क और उसके व्यक्तित्व पर जो बहानों का मैल चढ़ गया है, जो उसे ठहरने नहीं देता, शायद उस मैल को उतारना भी असंभव नहीं। अगर वो एक कोशिश करे तो शायद उसके मन के झरोखे से भी ये मैल उतर सकता है। और रोशनी फिर से शायद तैयार थी अपने भीतर छुपी रोशनी को खोजने के लिए। तो ये थी कहानी रोशनी की। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और ये भी आशा करती हूँ कि अगर आपके आसपास भी ऐसी ही कोई रोशनी मौजूद है तो आप ज़रूर उसकी मदद करेंगे उसकी ज़िंदगी के मैले पर्दे धोने में और रोशनी के भीतर छिपी रोशनी को एक बार फिर से पाने में। अगली कहानी के साथ आपसे फिर से जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कामकाजी महिलाएं अक्सर किस प्रकार के दबावों से गुजरती हैं और उनके संघर्ष क्या होते हैं, आइए इस पर एक बार आंकड़ों की दृष्टि से भी नज़र डालते हैं। NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 53% जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो अनीमिया का शिकार होती हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि वो अक्सर कामकाज के दबाव के कारण अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, एक अच्छा पौष्टिक आहार नहीं ले पाती हैं, और इस वजह से उनको अनीमिया की शिकायत बहुत अधिक रहती है। इसी रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि कामकाजी महिलाएं बाहर काम करने के अलावा घरेलू कार्यों में भी प्रतिदिन लगभग 6 घंटे का समय बिताती हैं, जिसके लिए जाहिर सी बात है उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता। इस प्रकार से वो दोहरे काम के बोझ और मार से गुजरती हैं, जिसका सीधा प्रभाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो कामकाजी महिला के जीवन के संघर्ष, उसके जीवन के अलग अलग रंगों
को दिखाने का ये था मेरा छोटा सा प्रयास। आशा करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। एक बार फिर से आपसे विनती करती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि हम कामकाजी महिलाओं की ज़िंदगी के जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग संघर्ष हैं, उनकी आवाज़ बन सकें। धन्यवाद।